क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच में हो चुका है समाप्त। तो बताते हैं आपको बॉल बाय बॉल पूरी हाईलाइट। दोस्तों सेमीफाइनल के लिए ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी था, जहां इस मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका ने गेंदबाजी को चुना और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन मिचेल सैंडर ने लगाए, जिन्होंने इस मुकाबले में अंत तक 47 रनों की पारी खेली 26 गेंदों में। उनके साथ राचिन रविंद्र ने 32, फिन एलन ने 23 व मैकोनी ने 31 रन जड़े, जिसके चलते अपने निर्धारित 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 168 रन लगाए 7 विकेट खोकर। ऐसे में श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए 169 रन लगाने थे, लेकिन मैट हेनरी की पहली गेंद को पथुम निशंका पढ़ नहीं पाए। इस तरीके से इनसाइड एज के चलते क्लीन बोल्ड हुए। मैट हेनरी ने पहली विकेट निकाली, फिर अगला ओवर लेकर आए। एक और बार मैट हेनरी अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर चरिता लंका को भी इस तरीके से आउट करा दिया। मैट हेनरी ने 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट निकाल कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद इस तरीके से आउट हुए और कोई नहीं कुशाल मेंडिस। जी हां दोस्तों, वो भी इस तरीके से बाहर आ बैठे रविंद्र की गेंद पर और इस तरीके से स्टंपिंग हुए। 11 रन बनाकर कुशाल मेंडिस विकेट कीपर बल्लेबाज भी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों के बाद पवन रत्नाके भी इस तरीके से राचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते 7 नंबर के बल्लेबाज रवन पटनायक के भी 10 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके पास कमिंडू मेंडिस और दाशुन चना बल्लेबाजी कर रहे थे। वैसे वक्त पर कमिंडू मेंडिस भी मिचेल सैंडर की इस गेंद पर इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों हर बल्लेबाज सिर्फ 10 से 11 रन पर आउट हो रहा था। अंत में इस तरीके से दाशुन चना का भी मात्र 3 रन बनाकर राचिन रविंद्र की गेंद पर आउट हुए। राचिन रविंद्र की गेंद आग उगल रही थी, इन्होंने 3 बड़े विकेट निकाले। अंत में दुनित वेलालागे ने 29 रन व ठीक साना ने 1 रन लगाए, जिस गलते पूरी श्रीलंका की टीम मात्र 107 रन ही बना पाई और न्यूजीलैंड ने 61 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, पूरे 61 रनों से मुकाबले को जीतकर न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का रास्ता पक्का कर लिया है और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया श्रीलंका को। जी हां दोस्तों, श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और न्यूजीलैंड के रास्ते अब सेमीफाइनल के लिए काफी आसान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप न्यूजीलैंड की शानदार जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के बीच में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का महामुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए और अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की करने के लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। इसीलिए कांटे का टक्कर का मुकाबला कैंडी के मैदान पर श्रीलंका में शुरू हुआ। लेकिन अगर आपको भी क्रिकेट देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दाशुन चना का श्रीलंका के कप्तान और उनके सामने मिचेल सैंडर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस के लिए आए। दोस्तों टॉस गिरा इस बार श्रीलंका के कप्तान दाशुन चना की झोली में और टॉस जीतकर इन्होंने पहले गेंदबाजी को चुना और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन व टिम सिफार्ड ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोस्तों एक तरफ से चौके दूसरी तरफ से छक्के फिन एलन और टिम सिफार्ड लगा रहे थे। दोस्तों तब जाकर इस तरीके से फिन एलन 13 गेंदों में 23 रन बनाकर ठीक सना की इस गेंद पर आउट हुए। एक अच्छी शुरुआत देकर 23 रन बनाकर 13 गेंदों में फिलहाल आउट हुए। फिर उनके बाद आए दुश्मंता शमीरा, लेकिन दुश्मंता शमीरा की इस गेंद पर सीधा कैच आउट हुए टिम सिफर्ट। अपने पहले ओवर में शमीरा ने मात्र 8 रन पर टिम सिफर्ट को कैच आउट कराया बाउंड्री पर। दोस्तों उनके बाद राचिन रविंद्र आए, इन्होंने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन ये भी 32 रन बनाकर 22 गेंदों में महेश ठीक सना की इस गेंद पर दुश्मंता हेमंत को कैच देकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद डेरिल मिचेल भी मात्र 3 रन बनाकर आते ही दुमित वेलालागे की गेंद पर इस तरीके से बोल्ड हुए। दोस्तों उनके बाद ग्लेन फिलिपी भी 18 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। 290 रन पर 6 विकेट जीत चुके थे न्यूजीलैंड के। वैसे वक्त पर आए मिचेल सैंडर और उनका साथ दिया इस मुकाबले में मैकोई, जो कि नए बल्लेबाज थे डेब्यूटेंट न्यूजीलैंड के। इन दोनों के बीच में भी बेहतरीन साझेदारी, जहां इस मुकाबले में मिचेल सैंडर कप्तान ने अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी की और 47 रन जड़ दिए सिर्फ 26 गेंदों में, जहां मिचेल सैंडर कप्तान ने 4 छक्के व 2 चौके लगाए। उनके साथ मैकोनी ने भी 31 रन जड़े सिर्फ 23 गेंदों में, जिस चलते अंत काफी अच्छा हुआ न्यूजीलैंड का और 168 रन तक न्यूजीलैंड की टीम पहुंच पाई अपने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। और श्रीलंका को जीतने के लिए मुकाबला 169 रन लगाने हैं 120 गेंदों में। दोस्तों मिचेल सैंडर की 47 रनों की पारी और मैकोनी की 31 रनों की पारी के चलते यही वो नया बल्लेबाज है जिन्होंने आज मिचेल सैंडर के साथ इतने रन लगाए। लेकिन दोस्तों आप न्यूजीलैंड की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों बेहद ही रोमांचक रहा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच में। दोस्तों मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक लौते बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और इस मुकाबले में खेली 63 रनों की पारी 45 गेंदों में। इनको छोड़कर कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान का 30 से ज्यादा रन नहीं लगा पाया।
जिसके चलते पहली इनिंग में पाकिस्तान की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगाए 9 विकेट खोकर। जी हां दोस्तों, ये रहा स्कोर कार्ड। एक तरफ थे साहिबजादा फरहान तो दूसरी तरफ थे बाकी के पाकिस्तान के खिलाड़ी। ऐसे में मुकाबला जीतने के लिए 165 रन लगाने थे पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल का रास्ता पक्का करने के लिए। फिल साल्ट आए उनके सामने आए शाहिनशाह अफरीदी गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन आते ही पहली गेंद पर फिल साल्ट बाहर जाती हुई गेंद पर आए ज़ेबेडेगुल इस तरीके से और सीधा पीछे कैच पकड़ ली गई, जिस चलते फिल साल्ट बिना खाता खोले शाहिनशाह अफरीदी की पहले ओवर की पहली गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इतने से भी शाहिनशाह अफरीदी का दिल कहां भरने वाला था। 200 के बाद आए हैरी ब्रूक, उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जॉस बटलर, लेकिन बटलर भी आते ही एज ज़ेबेडे इस तरीके से और पीछे उस्मान तारिक ने शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों ये रहा गेंद पर एज, ये गेंद भी शाहिनशाह अफरीदी की थी। 2 ओवरों में 2 विकेट निकाले शाहिनशाह अफरीदी ने। 200 उसके बाद आए कप्तान हैरी ब्रूक और इन्होंने खेली एक ऐसी ऐतिहासिक पारी जिसे देखकर हर कोई हैरान होकर रह गया। 200 उनका साथ देने आए थे जेकब बैटहेल, लेकिन बैटहेल भी आते ही इस तरीके से शाहिनशाह अफरीदी के तीसरे ओवर में कैच आउट हुए और 8 रन बनाकर जेकब बैटहेल भी आउट हुए। दोस्तों एक तरफ से हैरी ब्रूक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से शाहिनशाह अफरीदी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जीत हुई हैरी ब्रूक की, जिन्होंने अंत तक इस मुकाबले में शैतानी खतरनाक तूफान बल्लेबाजी की। दोस्तों 4 छक्के 10 चौके मात्र 51 गेंदों में 100 रनों का शतक लगाया इस मुकाबले में हैरी ब्रूक ने। जी हां दोस्तों, एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में जहां सेमीफाइनल का रास्ता दांव पे लगा था, वैसे वक्त पर कप्तान हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के नंबर 3 पर आकर शतक लगाया 50 गेंदों में और 18वें ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, एक तरफा मुकाबला कर दिया हैरी ब्रूक ने ये मुकाबले में शतक लगाकर और पाकिस्तान के सेमीफाइनल के रास्ते लगभग अब मुश्किल ही हो गए हैं। दोस्तों जहां शाहिनशाह अफरीदी ने शुरुआती 3 विकेट निकालकर कमबैक तो किया था, लेकिन उसके बाद कोई भी गेंदबाज इस सेट बल्लेबाज हैरी ब्रूक की विकेट निकालने में नाकामयाब हो पाया, जिस चलते इंग्लैंड की टीम 18वें ओवर में इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी है इंग्लैंड की टीम। लेकिन अब हैरी ब्रूक की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं, वीडियो बताएं तो दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का एक और रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच में श्रीलंका के कैंडी के मैदान पर शुरू हो चुका है। सेमीफाइनल का रास्ता पक्का करने के लिए दोनों ही टीमों को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। ऐसे में सलमान अली आगा और हैरी ब्रूक टॉस के लिए आए तो सलमान अली आगा के झोली में गिरा टॉस और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। जी हां दोस्तों, सलमान अली आगा ने पहले बल्लेबाजी को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि इस पिच पर रन चेस करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी को चुना। ऐसे में साहिबजादा फरहान और उनके साथ सैम अय्यूब सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन दोनों के बीच में शुरुआत उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं रही जैसी पाकिस्तान को चाहिए थी। एक और बार सैम अय्यूब मात्र 7 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर टॉप एज ज़ेबेडे और डीप मिड विकेट पर जेकब बैटहेल ने शानदार कैच पकड़ ली। सईम अय्यूब मात्र 7 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 200 के बाद आए तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा और उनका साथ दे रहे थे सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी होने ही वाली थी, तभी कप्तान सलमान अली आगा ने गलती कर दी। बाहर निकलकर शॉट लगाने के चक्कर में सीधा कैच थमा बैठे जैमी ओवरटन को डीप